नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। सुमन लता नागर हमारे साथ में हैं, जो कि निगम पार्षदा हैं रोहताश नगर की। इसके अलावा इन्हें हाल ही में आचार संहिता का पूर्वी दिल्ली नगर निगम के द्वारा समिति अध्यक्ष भी चुन लिया गया है निर्विरोध। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमामि डिजिटल में। रोहताश नगर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी धन्यवाद किनको देंगी, पद मिला है अभी हाल ही में। मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को, पूरे संगठन को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा और ये पद दिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा मैम, कामों को देख करके चुना गया सुमन लता नाम। आजकल अगर आज की बात करूं तो नाम जो है लोग जानते हैं, क्या इसलिए ये दायित्व दिया गया है या कोई और बात है? देखो, वो ऊपर से संगठन तय करता है जी। अब वो काम के बेस पे करता है या कैसे करता है, लेकिन ऊपर से ही संगठन तय करता है। जो संगठन हमको देता है, हम उसमें ही खुश रहते हैं। जी। आने वाले टाइम में इलेक्शन है मैम, और जो सिटिंग में है वो बीजेपी प्रचंड रूप से है। तो अगर मैं कहूँ रोहताश नगर में अगर कामों की चर्चा की जाए, टॉप 5 काम आपके कार्यकाल में जो हुए, क्या हैं वो काम? देखिए, अब हमारे कार्यकाल के 6 महीने बचे हैं जी। और हमने जब से हम 2017 से चुन के आए हैं, तब से ही हम अपने कार्यों में लग चुके थे। और आपने देखा होगा कि एक राठी मिल के यहाँ जो हमने पार्क बनवाया है चंद्रशेखर के नाम से, जी। तो वो जगह राठी मिल की एकदम इतनी बेकार पड़ी हुई थी कि आप मानो कि उसमें पता नहीं आए दिन जी। कोई न कोई कांड होता था। बिल्कुल असामाजिक तत्व इस्तेमाल कर। बहुत आपको पता है, यहाँ पर एक बच्चे की मृत्यु भी हुई थी कुछ लोगों ने। तो तब से ही हमने सोचा था कि इसको एक ग्रीन वो बनाएंगे, जिससे बुजुर्गों के लिए भी एक इधर उधर ना जाना पड़े, एक अच्छा पार्क बढ़िया सा। तो हमने अपने सांसद जी से, वैसे ये डीडीए की लैंड है, तो हमने अपने सांसद जी से बात करी और हमारे सांसद जी ने बहुत पूरा प्रयास किया और उनके प्रयासों से आज वहाँ पर देखो कितना हरा भरा पार्क है और लोग बाग योगा के लिए या घूमने के लिए, और उसमें एक जिम भी लगाए, ओपन जिम भी लगाई हुई है। और वहाँ पे आपने देखा होगा, जिम के साथ साथ वहाँ पे स्टील के जो कूड़ेदान हैं, हर चीज़, बेंच है, वो सब स्टील के लगे हुए हैं और इतना अच्छा पार्क बन चुका है कि मुझे लगा आसपास ऐसा कोई पार्क होगा भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मैम, आपके एरिया में स्वास्थ्य के अगर हम बात करें तो कितना फोकस रहा एजुकेशन पर, स्वास्थ्य पर आपका? देखिए, हमारे वार्ड में पूरे में 5 स्कूल हैं जी। लेकिन आप किसी भी स्कूल में जाओगे, सभी स्कूल बहुत अच्छे हैं हमारे। एक 2 नंबर रोहतास नगर 2 नंबर स्कूल है, आप उसमें जाके देखोगे, उसके बराबर में एक दिल्ली सरकार का स्कूल है जिसमें वो डलती है। हमारा पहले उसमें गेट नहीं था, अब दिल्ली सरकार के स्कूल से ही निकल के जो हमारे स्टाफ था वो आता था। कई बार उनके साथ ऐसी घटना हुई है कि वो अपना लॉक करके चले गए और हमारा पूरा स्टाफ अंदर बंद रह गया। उन्होंने हमसे चर्चा की, तो हमने उसी टाइम तभी हमने कहा कि हम इसमें अपना अलग गेट करवाएंगे, और हमने उसमें एक बड़ा गेट अलग करवाया और आज अपने ही गेट से आते हैं और अपने ही से ही जाते हैं। और वो इतना अच्छा स्कूल है कि वो पूरी डीएमसी में नंबर 1 स्कूल आया, हमारा बेस्ट अवार्ड मिला उसे। और उसके बराबर में स्कूल देखो, अगर पानी दिल्ली सरकार का जो है, बारिश पड़ती है तो घुटना घुटना पानी हो जाता है, और उसमें बच्चे इतने एक्टिव बच्चे हैं, अगर और पूरा स्टाफ भी बहुत एक्टिव है। तो वो एक बहुत अच्छा स्कूल है। वैसे हमारे एमसीडी के सभी स्कूल बहुत ही अच्छे हैं। जी। इसके अलावा स्वास्थ्य पर अगर बात करें तो क्या रोल मॉडल रखा है आपने यहाँ पर? देखिए, चांदीवाला हॉस्पिटल था जी। वो एकदम बिल्कुल झज्जर हालत में था। हमने अब तब से अपने संज्ञान में लिया और उसको ज़मीन से ही पूरा 4 मंजिला बनवाया है। एक इतनी अच्छी बिल्डिंग खड़ी करी है, बहुत अच्छी, और उसमें डॉक्टर्स, नर्सिस, मतलब पूरा स्टाफ बहुत अच्छा आया है। और आसपास के लोग जो थे डिलीवरी के लिए, या मतलब जो बच्चों को टीकाकरण होते हैं सबके लिए, वो इधर उधर भटकते थे, लेकिन अब उन आसपास के लोगों को इतनी अच्छी सुविधा मिली है कि वहीं पर उनका सारा काम हो जाता है। अगर किसी को नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारे चांदी वाले में होती है, अगर ऑपरेशन वगैरह होता है तो वो रेफ़र कर देते हैं। जी।
स्वामी दयानंद के लिए। जी क्योंकि पहले अगर हम चांदीवाला की थोड़ा सा अगर मैं दर्शकों को बताऊं तो पहले ये पॉलीक्लिनिक के अंदर ही शिफ्ट किया गया था कुछ समय के लिए जब तक कि वो निर्माणाधीन था। जी जी। इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स पे आप काम करने जा रही हैं भविष्य में इन 6 महीनों में क्या समर्पित कर पाएंगी जनता को? अभी हमारे वाल्मीकि उसमें एक वृद्धा वो एक जो खाली जगह पड़ी थी जी उसमें शायद शौचालय था क्या था कुछ था, तो उसको हमने एक जो कि समुदाय भवन के रूप में ऐसे ही कि बुजुर्ग वगैरह बैठे जी उठे तो उसके बुजुर्गों के मनोरंजन केंद्र के तौर पर आप उसको बनाने वाले हाँ हैं क्या? इस तरह ही है, मतलब उसमें कोई फंक्शन भी छोटा मोटा कर सकते हैं, अच्छा तो इस तरह से वो बनाया है। वो हमारे विधायक जी के साथ उनके साथ प्रयासों से बना है और उसका जल्दी ही उद्घाटन भी हो जाएगा। जी, कुल मिला करके अगर मैं ये कहूँ कि रोहताश नगर को इन्होंने अपने कार्यकाल में रोल मॉडल के तौर पर या आइडल वार्ड के लिए कोशिश की है इन्होंने। इसके अलावा मैम ख़ास तौर पर पार्कों की स्थिति पे अगर हम बात करते हैं तो पार्क कितने हैं और क्या-क्या काम आपने किए हैं? देखो, जो मेरे एमसीडी के पार्क हैं वो हैं पूरे वार्ड में 15 पार्क। जी, और आपने देखा था एक टैक्सी स्टैंड के पास पार्क है, वो इतना गंदा पार्क पार्क नहीं बोल सकते आप उसे, वो ऐसे ही खाली पड़ा था और उसमें लोग बाग पता नहीं क्या क्या करते थे और जी, जी। बराबर में फ्लैट हैं, वो लोग बहुत परेशान थे। तो हमने उसको क्या करा कि वहाँ पे महिलाओं ने कहा कि आप हमारे महिलाओं के लिए इसे समर्पित कर दो। तो हमने कहा ठीक है। हमने अपने एसओ से या हॉर्टिकल्चर में जिससे भी सबसे बात करके उसमें हमने नॉन प्लान का बजट लगाया, जबकि लगता नहीं है वो लगाया। उसकी चारों दीवारी ऊंची करी और एक गेट बड़ा बनवा के और उसमें झूला भी लगवाया और आज उसमें देखो उसमें बेंच भी डले हुए हैं, घास इतनी अच्छी है, पौधे लगे हुए हैं और उसमें एक हमने हेड पंप भी लगवाया है। ढलाव घरों की अगर हम बात करें तो कितना सुधार हुआ है? ढलाव घर का तो ये अब मेट्रो वेस्ट को कंपनी को जी, वो दे दिया जी, टेंडर। जी, तो इसमें शुरू-शुरू में थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन हाँ, अब हमने अपने सभी कर्मचारियों को साथ में लगा के, क्योंकि वो नए थे जी, और हमारे कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे थे, तो हमने उनको जितने भी टीपर मिले, हर टीपर पे अपना कर्मचारी साथ में लगा दिया कि भई इनके साथ जाओ, ताकि इनको गलिया का पता चले, तो तभी साफ-सफाई अच्छे से होती है। तो उन्होंने एक-एक गली अब वो पूरी गली कवर करते हैं, लेकिन जो हमारे ढलाव घर हैं, उनको धीरे-धीरे बंद होना है। जी, तो ये बंद करने का है, क्योंकि हमारी कई ऐसी जगह अभी आपने देखा है नवीन शादरी में जी, 2 मशीन लगी हैं, जी, तो वो वहीं कूड़ा जाएगा और वहीं से ही कंपोस्ट होके वो उधर जाएगा जी, गाजीपुर उस गाजीपुर पर। जाएगा, जी, जी, गाजीपुर। तो धीरे-धीरे ये जितने भी हमारे ढलाव घर हैं इनको बंद करके, चाहे हम इसे इसमें कोई इनकम का कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे एमसीडी को कुछ इनकम मिले तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जी। मतलब मैं कहूँ तो तमाम पॉइंट्स को मैम ने छूते हुए ज़िक्र कर दिया है। आने वाले टाइम में मैम के साथ हम ग्राउंड पे भी जाएँगे और आपके सामने दिखाएँगे कि किस तरीके से इन्होंने काम किए हैं अपने रोहताश नगर वार्ड में। इसके अलावा मैम इतना ज़रूर पूछूँगी कि जो आम आदमी पार्टी है वो एक बात बार-बार कहती है कि काम कुछ नहीं करते। आप लोग काम ही नहीं करते, भाजपा वाले काम ही नहीं करते, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, वो खुद काम नहीं करते, अच्छा, आपको पता है, और उनका काम सिर्फ़ बोलना है। हमारा काम है सिर्फ़ काम करना। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। उनके कहने या ना कहने से कोई काम ये नहीं है, लोग कहेंगे, लोग देख रहे हैं। भई क्षेत्र की जनता तो देख रही है ना कि कौन क्या काम कर रहे हैं। तो उनके बोलने या ना बोलने से कुछ नहीं है। अभी आपने देखा कोरोना काल आया, जी, हमारी पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे कोरोना काल में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सूखा राशन भी दिया है और उनको बना हुआ खाना, जो कि घर में 4 बंदे हैं और चारों को है, वो बीमार हैं, तो उनके घर तक भी भोजन पहुंचाया है। और अभी देखो आपने, मैं मोदी जी का भी, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भी धन्यवाद करती हूँ। जी, उन्होंने फ्री वैक्सीन जी, और फ्री राशन, जी, अभी आप देखो दिवाली तक फ्री राशन है। जी। जिन लोगों के पास, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, और वैसे भी 2014 से कोई राशन कार्ड दिल्ली सरकार ने जी, बनवाया नहीं नहीं बनाया, है, एक लिमिट बना दी बनाए है। नहीं जी, है, तो लोग कहाँ जाएंगे?
तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के पास राशन कार्ड ही नहीं है, चाहे वो बाहर का है, चाहे वो दिल्ली का है, कहीं का भी है, उसको सबको राशन दिया जाएगा। जी, इसके अलावा सिर्फ 2 शब्दों में ये पूछूंगी, सेवा समर्पण अभियान कैसे मना रही हैं आप? जन्मदिन प्रधानमंत्री मोदी जी का गया है। अभी 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और उस दिन हम सब ने जगह जगह केक काटे और मैं एक वृद्ध आश्रम है जी, तो वहाँ पर भी गई, जी, तो वहाँ पर भी बुजुर्गों को हमारे युवा मोर्चे के साथ मिलकर करा था। तो वहाँ पे उनको शॉल भेंट किए हैं, फल वितरण किए हैं और उन सभी से मिले भी हैं, क्योंकि देखो वो अपने घर से जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें सिर्फ एक प्यार की ज़रूरत होती है। जी, और अगर हम लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें हम थोड़ा बहुत प्यार देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले वहाँ गए और उनको शॉल वितरण किए, फल वितरण किए। फिर हमने सुबह अपनी पूरी विधानसभा का हवन वगैरह किया और हमने अपना केक भी काटा है, महिला मोर्चे के साथ फल भी वितरण किए हैं। तो उस दिन तो हमारे काफ़ी प्रोग्राम हुए थे और उसी दिन से हम लगातार पूरे एरिया में स्वच्छता का, फॉगिंग का, ये पूरा डेली का होता ही होता है। 7 डेली का अक्टूबर तक करेंगे ये 7 अक्टूबर तक चलेगा और अभी और भी स्वच्छता का भी चलेगा। तो ये 7 तारीख तक सेवा समर्पण चलेगा ही चलेगा। जी, आपने सुना सुमनलता नागर जी को, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि निगम में काम कर रहे हैं, काम को ही लोग मौका देंगे और जहां तक बात है आने वाले चुनाव की, तो आपको रूबरू कराएंगे ग्राउंड पर भी जाकर।